हजरात ग्रामी कद्र, बरादरान अहले सुन्नत वल जमाअत, अल्लाह जल्ल शानुहु की तौफीक इनायत खास करम से जुमा के मुबारक दिन इस पाक बारगाह में हाजिरी और सजदा की तौफीक मिल रही है। जो लम्हा जिंदगी में नेकी, इबादत, मस्जिद, सजदा में गुजर जाए वो हमारा है, हमारी कमाई है, आखिरत के लिए ज़ख़ीरा है। और जो औक़ात हमने गुनाह गफलत में बर्बाद कर दिए वो वबाल हैं, बोझ हैं। अल्लाह दुनिया में जाने से पहले पहले हमें इस चीज़ की हकीकत नसीब फरमा दें, ईमान पर जिए, पाक कलमा पर मौत नसीब हो। हफ्ता अशरा पहले 18 ज़िलहिज्जा सैयदना हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत गुजरा। चंद दिन बाद यकम मुहर्रमुल हराम सैयदना हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत है, जबकि हफ्ता अशरा बाद शहीद करबला इमाम आली मकाम सैयदना हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उनके खानवादे समेत यौम शहादत है। इन शहादतों में जहां ये शहादतें अपनी जगह फजीलत अहमियत रखती हैं, वहीं इन शहादतों में उम्मत के लिए बड़े पैगामात मौजूद हैं, सबक मौजूद हैं, सीखने का सामान मौजूद है। अगर उम्मत इन शहादतों पर गौर करे तो बड़े मुस्बत नताइज निकल सकते हैं। बहुत ज़रूरी है इन शहादतों के तज़किरा में हम ये समझें और इस हकीकत को पाएं कि शहादत होती क्या है। मेरे मोहतरम दोस्तों, एक है शहादत का मर्तबा, मनसब। बात जरा ऊपर की है, बहुत ज्यादा तवज्जो होगी तो समझ आएगी। शहादत का मनसब और मर्तबा ये उस शख्स को हासिल होता है जो अल्लाह के रास्ते में अपनी जान का नजराना पेश करता है। और दूसरा है शहादत, शहीद का सवाब। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी जमाना में मेरी कोई सुन्नत मिट गई हो, मेरा कोई उम्मती मेरी उस सुन्नत को जिंदा करेगा तो उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। अब कोई कहे कि जब घर बैठे बैठे एक सुन्नत पर अमल से 100 शहीदों का सवाब मिलता है
तो जरूर मुझे मैदान जिहाद में जाकर मार खानी है, लहू लुहान होना है और जान से हाथ धोने हैं। इसलिए कह रहा हूं, अच्छी तरह समझ लें, शहादत का मनसब, शहादत का ओहदा, रुतबा और चीज है, शहीद को मिलने वाला सवाब, अजर और चीज है। एक मिसाल से समझ लें, एक शख्स है किसी मुल्क का सदर, सदर पाकिस्तान जैसे, सदर पाकिस्तान का एक ओहदा है, एक रुतबा है, और दूसरी चीज है सदर पाकिस्तान की तनख्वाह। मुमकिन है कोई ऐसा शख्स जो रियासत के लिए कीमती हो, उसका वक्त कीमती हो, सदर की तनख्वाह 5 लाख है तो उसकी 50 लाख हो। ऐसे है भी, ऐसे है भी। तो जो शख्स सदर पाकिस्तान से कहीं ज्यादा 50 लाख तनख्वाह ले रहा है, 50 लाख तनख्वाह लेने के बावजूद क्या उसका ओहदा और रुतबा सदर से ज्यादा हो गया? नहीं। सदर का मनसब, उसका रुतबा, उसका ओहदा और चीज है, तनख्वाह और चीज है। अब समझिए, शहीद का रुतबा, दर्जा, मनसब ये और चीज है, और किसी को शहीद का सवाब मिलना, किसी अमल की बुनियाद पर 100 शहीदों का अजर मिलना और चीज है। शहादत का ओहदा और मनसब कुरान पाक के मुताबिक मिनन नबीयीन व सिद्दीकीन व शुहदा तीसरे नंबर पर है। सबसे पहले हजरात अंबिया, दूसरे नंबर पर उन अंबिया की तस्दीक करने वाले, और तीसरे नंबर पर शुहदा। बाद में सालिहीन हैं, उम्मत के नेक लोग। फिर अहकामात में भी फर्क है। शहीद का ओहदा और मनसब, रुतबा और दर्जा, शहीद से अल्लाह को प्यार ऐसा है, हुक्म फरमाया कि जब कोई राह खुदा में शहीद हो जाए, जिस्म कटा फटा है, लहू रस रहा है, मेरा और आपका यहां लहू निकले तो वजू टूट जाएगा, वो खून कपड़ों को लगे, कपड़े नापाक हो जाएंगे। लेकिन शहीद तो शहीद, उसका खून भी अल्लाह को इतना प्यारा है, हुक्म यह है कि शहीद को उसी बहते खून में, उसी लहू लुहान कपड़ों के अंदर बगैर गुस्ल के जनाजे के बाद दफन किया जाए। शहीद की वो कैफियत, उसका बहता खून और उसके खून से रंगीन कपड़े, ये अल्लाह को पसंद हैं, बहुत पसंद हैं। इसलिए फरमाया उसी हालत में हमारे सुपुर्द किया जाए। और शहीद जब क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर खड़ा होगा तो अल्लाह को उसकी ये कैफियत इतनी पसंद है, ऐसे ही जख्मों से चूर चूर होगा, तलवार दूसरा हथियार उसके कंधों से लटक रहा होगा, जिस्म के जिस हिस्से पर जख्म पहुंचा था वो हिस्सा जख्मी होगा, खून बह रहा होगा, अल्लाह के हुजूर ऐसे उसे हाजिर किया जाए। और सुन्नत पर अमल से जो 100 शहीदों का सवाब है, वो सवाब है, ओहदा और रुतबा नहीं। लिहाजा ऐसे किसी सवाब हासिल करने के बाद, चाहे वो अल्लाह का बड़े से बड़े दर्जे का वली हो, उसे लिबास उतार कर कफनाया जाएगा, नहलाया जाएगा, उसके जिस्म से खून है तो साफ किया जाएगा, उसका खून नापाक तस्वुर किया जाएगा।
अगरचे उसे सवाब 100 शहीदों का मिलता रहा, जिंदगी में बार बार मिलता रहा, लेकिन मनसब शहादत नहीं। खुदा करे मैं अपनी बात समझा पाया हूं। अर्ज ये कर रहा था, 18 जिलहिज्जा हजरत उस्मान, यकम मुहर्रम सैयदना फारूक आजम, 10 मुहर्रम सैयदना हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन, इन सारी शहादतों के तज़किरा में हमें मनसब शहादत को समझना चाहिए, उसकी हकीकत, अहमियत, उम्मत पर उसके मुरत्तब होने वाले मुस्बत नताइज, इन शहादतों से सीखना क्या, सबक क्या लेना, ये सारी चीजें गौर तलब हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, शहीद जिसे मनसब शहादत, रुतबे शहादत मिल जाए, अल्लाह की नजरों में वो कैसा होता है, खुदावंदे कुद्दूस उसे क्या क्या एजाजात से नवाजते हैं। सिर्फ 2 आयतें शरीफा है, उन पर तवज्जो करनी है। नंबर 1, और ये एजाजात अगर कोई बेदार मगज है तो उसे जोड़ता जाए। नंबर 1 फरमाया, ला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो हमारे रास्ते में जान दे दे, शहीद हो जाए, जामे शहादत नोश कर ले, उस खुश नसीब सआदत मन को मुर्दा नहीं कहना। अगर तवज्जो है तो एक होता है लाड से, मोहब्बत से किसी को मुर्दा ना कहने देना। हमारा कोई अजीज फोत हो जाए तो उसकी मां उस बच्चे से लाड मोहब्बत की बुनियाद पर कहती है, खबरदार किसी ने कहा कि मेरा बेटा मर गया, कोई ना कहे। ये लाड और मोहब्बत यहां नहीं। अल्लाह इस मोहब्बत और लाड की बुनियाद पर नहीं फरमा रहे कि जो मेरे रास्ते में जान देकर आ जाए उसे मुर्दा न कहो। नहीं नहीं नहीं, फरमाया बल अहया, मुर्दा कहना नहीं, इसलिए कि वो मुर्दा है ही नहीं, वो तो जिंदा है। जब है ही जिंदा तो मुर्दा क्यों कहना। बात समझिए, हकीकत तक पहुंचिए। किताबी दुनिया में शायद आपने पढ़ा हो, शायद इसलिए कह रहा हूं कि चुंगी अमर सद्दू है, शायद आपने कहीं पढ़ा हो, लोगों के तसव्वुर में एक चीज है आबे हयात। किताबों में, कहानियों के अंदर, किस्सों के अंदर लिखा है आबे हयात। तस्वुर यह किया जाता है कि अगर कोई आबे हयात पी ले तो उसे मौत नहीं आती, हमेशा के लिए हयात मिल जाती है। ये फजूल बातें हैं, किस्से कहानियां हैं, लेकिन शहादत वाकई आबे हयात है। शहादत वाकई आबे हयात है। जिसने ये शहादत वाला आबे हयात पी लिया उसे मौत नहीं, उसे मौत नहीं। अल्लाह की नजरों में वो जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। डॉक्टर को बुला लिया गया, शहीद शदीद जख्मों से चूर चूर था, रूह परवाज कर गई, नब्ज रुक गई, दिल धड़कना बंद हो गया, आंखें बेनूर हो गई, सुनता नहीं, बोलता नहीं, खाता नहीं, पीता नहीं, जिंदगी के कोई आसार अब उसमें मौजूद नहीं। लेकिन ये सारी चीजें झूठी, अल्लाह और उसकी बात सच्ची। बल अहया, बल अहया, बल अहया। आंखें न देखें न देखें, कान न सुने न सुने, जुबान न बोले न बोले, दिल न धड़के न धड़के, नब्ज रुके 1000 दफा रुक जाए, लेकिन खुदाबंदे कुद्दूस फरमाते हैं
मेडिकल का इल्म भी झूठा, तुम्हारा सुना सुनाया देखा पकड़ा भी झूठा, मैं सच्चा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। अब सवाल यह है कि शऊर, अकल, इल्म, लॉजिक, ये सारा कुछ तो कहता है कि जो राह खुदा में जान दे बैठा जख्मों से चूर है, नब्ज रुक गई, आंखें देख नहीं रही, कान सुन नहीं रहे, कैसे मान लें? नौजवान बच्चे बैठे हैं, एक चीज बहुत अच्छी तरह समझ लें, ये आज के दौर में हर चीज को लॉजिक से समझना इतनी बड़ी बीमारी है कि ईमान से महरूम कर सकती है। ठीक है, जो चीज अकल में आ जाए बहुत अच्छा, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर चीज को उस वक्त मानेंगे कि जब अकल तस्लीम करेगी, मेरी समझ में आएगा। दीन के नाम पर जितने भी दानिशवर पैदा हो रहे हैं, पैदा का इसलिए कह रहा हूं कि वो तरबियत नहीं पा रहे। ये कैमरे की आंख के सामने बैठकर हर कसो न कस जब लेक्चर शुरू कर देता है, ऐसी चीजों को जोड़ता है कि जो आज के नौजवान की अकल में नहीं आती। नतीजा दीन से दूर, दीन वालों से दूर, अंबिया, सहाबा, औलिया अल्लाह उनके रास्ते से दूर हो जाता है। ये मैं सच बता रहा हूं, आगे आपकी किस्मत है। लॉजिक, मेरी और आपकी लॉजिक, आखिर उसकी क्या रसाई है? 4 किताबें पढ़ ली, सोशल मीडिया पर 60 से 70 वीडियोस देख ली, कुछ 2-4 स्कॉलर दानिशवर सुन लिए, इधर उधर की कोई बात सुन ली, इतनी ही अकल है। कुरान से आगे किसी की अकल है? हदीस से आगे किसी की अकल है? फुकहा, मुहद्दिसीन, उम्मत के मुंतखब लोग, उनसे आगे किसी की अकल है? हरगिज नहीं। अकल सारा कुछ नहीं होती, बल्कि आपको एक और बात अर्ज कर दूं, अब मामला तो और था, अकल फसाद की जड़ है। पूरी तवज्जो। कुरान पाक नाजिल हो रहा था तो कहां नाजिल हुआ? व इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिक। मेरे हबीब सल्लल्लाहु, कुरान रब्बुल आलमीन का उतारा हुआ, रूहुल अमीन लेकर उतरे। कहां उतरा? आपके पाक दिल पर उतरा। कुरान अकल पर उतरा ही नहीं। ये सारे झगड़े फसाद है ही अकल के। जहां जितनी ज्यादा अकल लड़ेगी वहां उतने ज्यादा झगड़े फसाद शुरू होंगे। वही का महल दिल है। ईमान भी दिल से हो फिर काबिल कबूल है। दिल है जिसके अंदर मोहब्बत है, अल्लाह की मारिफत है, एहतराम है, अकीदतें हैं, ये सारी चीजें दिल में हैं। कारी साहब जाग जाए, पूरी तवज्जो चाहिए। इसलिए नौजवान बच्चों से कह रहा हूं, सोशल मीडिया तक आपकी रसाई है, यूट्यूब चैनल से नित नए दानिशवर आते हैं, वो आपको अपनी दानिश दिखाते हैं और तुसी जनाब जिस राह उन्होंने लगाया चल पड़े। मस्जिद का मौलवी साहब भी करे छुट्टी, 20 साल से चीख रहा है, न पूछने की जरूरत समझते हैं ना समझने की जरूरत समझते हैं। क्यों जी? यूट्यूब पर इंजीनियर साहब ने ये कह दिया और फलां साहब ने ये कह दिया और फलां साहब ने ये कह दिया, बस बात खत्म। फिर समझो, एक निशानी बता दूं, ये बात खत्म करते हैं, आगे चलते हैं। मेरे समेत कोई भी बोलने वाला मस्जिद के मिंबर पर बैठे या यूट्यूब चैनल पर, मेरे समेत कोई भी बोलने वाला अगर पिछली उम्मत, उन उम्मत के मुंतखब लोगों से जोड़े, औलिया अल्लाह से, बुजुर्गाने दीन, फुकहा, मुहद्दिसीन, सहाबा, अंबिया,
पिछलों से जोड़े तो ये निशानी है हक पर। और आज इस सदी में बैठकर अगर कोई पिछलों से तोड़े तो वो 1000 दलाइल रखता हो, वो सही रास्ते पर नहीं है। बात समझ गए? ये मोटी निशानी है, किस्मत आपकी है। आगे चलिए। तो अकल नहीं मानती कि एक बंदा जो आंखों के सामने जान दे बैठा, रूह निकल गई, आंखें देख नहीं रही, किसी किस्म का बोलना उठना बैठना, जिंदगी के आसार कुछ भी नहीं, तो फिर ये जिंदा कैसे है? इसका जवाब खुदावंदे कुद्दूस ने लॉजिकली नहीं दिया, लॉजिक का किस्सा ही खत्म कर दिया। वला किल्ला तशऊरून, सादा मुख्तसर सी बात बता दी कि शहीद जिंदा है, हम कह रहे हैं जिंदा है। अब कैसे जिंदा है तुम शऊर नहीं रखते, तुम्हारी अकल में ये बात आने वाली नहीं। ये बात तुम्हें बगैर अकल की माननी पड़ेगी। और ईमान मुझे अच्छा ही ऐसे लगता है, मेरी जात है नहीं देखी मानते हो, मुझे अच्छा लगता है। मैं अकेला हूं नहीं देखा मानते हो, मुझे अच्छा लगता है। युमिनूना बिल गैब, मेरे पैगंबर पर वही उतरी, तुमने नहीं देखा मानते हो, मुझे अच्छा लगता है। मेरे पैगंबर ने बताया मौत होगी, मौत अभी तक नहीं देखी मानते हो, मुझे अच्छा लगता है। मेरे पैगंबर ने बताया कब्र ऐसे होगी, तुमने नहीं देखी मानते हो, मुझे अच्छा लगता है। मेरे पैगंबर ने कहा कब्र से उठना है, नहीं देखा मानते हो, मुझे अच्छा लगता है। मेरे पैगंबर ने कहा मैदान हश्र में जमा होना है, नहीं देखा मानते हो, मुझे अच्छा लगता है। मेरे पैगंबर ने कहा जन्नत जहन्नम के फैसले होंगे, तुमने नहीं देखा मानते हो, मुझे अच्छा लगता है। मेरे पैगंबर ने कहा ईमानो अमल वालों को जन्नत मिलेगी, जन्नत की सारी नेमतों का जिक्र फरमा, कुछ नहीं देखा मानते हो, मुझे अच्छा लगता है। मेरे पैगंबर ने बताया जहन्नुम होगी काफिरों गुनाहगारों के लिए, उस जहन्नुम में ये कुछ होगा, कुछ नहीं देखा मानते हो, मुझे अच्छा लगता है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, बिन देखे ईमान रखना, बिन देखे ईमान रखना। इसमें अकल लॉजिक शऊर का कोई दखल नहीं। हमने कह दिया शहीद, एजाज उसका यह है कि वो जिंदा है। अब अकल में आए तब भी मानो, नहीं आए तब भी मानो। आगे चलिए दूसरी आयत शरीफा में इससे भी अगली बात, वला यहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। एक तो है कि मुर्दा कहना नहीं, जिंदा है, लेकिन अगर कभी दिमाग में आ जाए और सोच में आ जाए, शहीद को आंखों के सामने तड़पता जान निकलता देखो, जख्मों से चूर चूर, अब जिंदगी के कोई आसार बाकी नहीं, लेकिन हम इजाजत नहीं देंगे कि जहन में भी रखो कि मुर्दा है। जुबान से तो कहना ही नहीं, उसकी तो इजाजत ही नहीं, बल अहया, लेकिन जुबान से आगे सोच भी नहीं रखनी। वला यहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, हरगिज गुमान भी नहीं करना, सोचना भी नहीं, ख्याल में भी नहीं लाना। मेरे अल्लाह, जिंदगी के तो आसार होते हैं, मैं और आप जिंदा हैं, माएं बहनें बेटियां अपने हाथों से खाने पकाती हैं और हमें खिलाती हैं, हम खाते भी हैं और पीते भी हैं, यही जिंदगी है। तो ये कैसा जिंदा, तेरे रास्ते में जान देने वाला कैसा जिंदा? फरमाया ऐसा जिंदा कि तुम्हें पका कर दे तुम्हारी अम्मा, तुम्हारी बहन, बेटी और बीवी, और ये इतने मुझे प्यारे हैं, इंद रब्बिहिम युरज़कून, इन्हें इनके रब के यहां रिज्क दिया जाता है। तुम जिंदा घरों में बैठकर खाओ भी और पियो भी, ये शहीद ऐसे जिंदा, ये बारगाहे रब्बुल इज्जत में पहुंचते हैं तो इनके रिज्क का सामान, इनका खाना पीना हमारे पास है। आगे देखिए एजाजात ही एजाजात है।
वक्त कम है, तवज्जो पूरी रखेंगे तो बात समझेंगे। फरहीना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ली, दुनिया से जाने वाला जब दुनिया से जाए तो जाने वाला भी बाज दफा परेशान, और वो जाए तो पीछे वाले परेशान, जाने वाले के लिए भी फिक्र, पीछे वालों के लिए भी फिक्र। लेकिन अल्लाह के रास्ते में जान देने वाला, शहादत का रुतबा दर्जा पाने वाला, फरहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ली, अल्लाह फरमाते हैं हम अपने फजल से उसे इतना देते हैं, हम अपने फजल से उसे ऐसा नवाजते हैं, हम अपने फजल से उसे वो देते हैं कि उस पर वो खुश हो जाते हैं। एक चीज समझ लें, अगली आयत में भी फजल का जिक्र है, कुरान पाक में और भी कई मकामात पर फजल का जिक्र है। मेरी और आपकी जुबानों पर भी फजल होता है। अल्लाह के फजलो करम से उमूमन हम ये जुमला बोलते हैं, दुआ देते हैं अल्लाह अपने फजल से नवाजें। तो ये फजल क्या है? तवज्जो पूरी। फजल है इस्तेहकाक से ज्यादा देना। किसी शख्स से आपकी उजरत तय हो गई, मजदूरी दिहाड़ी तय हो गई, 1500 रुपए आपने दिन के देने हैं। जब वो दिहाड़ी करके फारिग हो गया तो आपने 1000 के बदले 1500 दे दिए। 1000 हुई दिहाड़ी और 1500 500 ऊपर हुआ फजल। फजल ये है कि बगैर किसी हक के, बगैर किसी बदले के, अल्लाह की जाते पाक ऐसी ही है। और थोड़ा सा फजल नहीं, कुरान पाक की आयत से सीना रोशन कीजिए, वल्लाहु जुल फज़लिल अज़ीम, फरमाया अल्लाह बड़े फजल वाले हैं। फिर फरमाया कुल इन्नल फज़ल बियदिल्लाह, आप फरमा दें फजल तो अल्लाह के हाथ में है। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमती, दुनिया जहान की चीजों में कुछ नहीं रखा, अल्लाह का फजल जिसे मिल जाए उसका फजल वो चीज है जिस पर खुश रहना चाहिए। तो अल्लाह हमें अब तक जो दे रहा है ये अपने फजल से दे रहा है, हमारा कोई कमाल नहीं, हमारे किसी अमल का कोई बदला नहीं। किसी नमाजी को अपनी नमाज पर मान ना हो, और किसी हाजी को अपने हज पर मान ना हो, किसी इबादत गुजार को अपनी इबादत पर मान ना हो। जो कुछ अल्लाह हमें दे रहे हैं बगैर किसी इबादत के बदले के और बगैर किसी हक के दे रहे हैं, अपने फजल से दे रहे हैं। अल्लाह अपने फजल से सब की झोलियां भर दे। तो फरमाया शहीद हमारे रास्ते में जान देने वाला, जान देकर जब हमारे पास पहुंच आता है, वो जिंदा है, उसकी जिंदगी का तुम्हें शऊर नहीं, वो हमारे यहाँ रिज़्क़ खाता है, तुम्हें खबर नहीं। और हम अपने फजल से ऐसा नवाजते हैं कि वो खुश हो जाता है। आगे चलिए, वयस्तबशिरून बिल्लज़ीन लम यल्हक़ू बिहिम मिन खल्फ़िहिम अल्ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सिर्फ खुशी नहीं होता, अल्लाह के रास्ते में जान देकर खुदा के हुजूर पहुंचने वाला वहां हमेशा की हयात पाता है, रिज्क पाता है, अल्लाह का फजल उसकी नेमतें पाता है, और फिर पीछे मुड़कर देखता है। पूरी तवज्जो चाहिए, पीछे मुड़कर देखता है। जो लोग पीछे छोड़ आया, औलाद हो, भतीजे हो, भांजे हो, आहले मोहल्ला हो, सारे ईमान वाले, शहीद पीछे मुड़कर देखता है, पीछे वालों को खुशखबरी सुनाता है। अगर किसी के कान हो तो सुन लेते हैं, ठीक, ये रेडार तो सबके हैं, सुनता कोई कोई है। मुशरिकीन मक्का सारे कानों वाले थे, खुदा ने कहा सारे सुनते नहीं थे। सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, ऐसे लोग भी थे। अगर नहीं यकीन
इधर ही चेक कर लो, लेकिन आपड़े चेक करना नाल दे दे नहीं कि हुण तक जितनी भी गल हुई कन्ना ने सुनी है कि नहीं, कितनी फीसद सुनी है, अभी पता चल, खुद फैसला करें अपना आप। तो कान होते हैं, सुनता कोई कोई है, कान होते हैं, कानों से आगे रास्ता किसी किसी का है। ठीक, ये खुदा का अजीब निजाम है। तो शहीद पीछे वालों को आवाजें देते हैं, खुशखबरियां सुनाते हैं, पीछे वाले को सदाएं देते हैं, सुनो सुनो सुनो, अल्लाह खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हम शहादतें पाकर यहां पहुंच गए कि ना हमें कोई खौफ है और ना हुज़न। खौफ होता है आगे किसी बात का, मुस्तकबिल का खौफ, कल ये ना हो जाए वो ना हो जाए, खदशात। हुज़न होता है पीछे का, माजी की किसी बात का पछतावा और मलाल, ये क्यों हो गया वो क्यों हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। जो शहीद हो जाए, राह खुदा में जान दे दे, पिछलों को आवाज देता है, सुनो सुनो सुनो, हमें ना अब आगे का डर, ना पीछे किसी को छोड़ने का पछतावा है। ये कौन कह रहा है? शहीद कह रहा है। फिर आवाज देते, यस्तबशिरून बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फज़लिन। सुनो सुनो, हम खुशखबरी सुनाते हैं, खुशखबरी सुनाते हैं, अल्लाह के रास्ते में जान दी, हयात पाई, जन्नत मिली, जन्नत का रिज्क मिला, अल्लाह का फजल, उसकी नेमतें मिली, खौफ नहीं, गम नहीं। और इससे आगे की सुनो, अल्लाह ने हमें अपनी नेमतों और फजल से नवाज दिया है। शुहदा ने पुकारा है तुमको फिरदौस के बाला खानों से, हम राह खुदा में कट आए, तुम्हें प्यार अभी तक जानों से। ये आवाजें हैं जो शुहदा देते हैं। तवज्जो रखना, अगला जुमला, व अन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुमिनीन। शुहदा आवाजें देते हैं कि अल्लाह ईमान वालों का अजर जाया नहीं करते। ईमान वाला तो ऐसा कमाल है कि रास्ते से तकलीफ दे चीज हटाता है, कोई पत्थर कोई कांटा, तो अल्लाह इस पर भी अजर देते हैं और इससे राजी हो जाते हैं। मेरे प्यारो नौजवान बच्चों, आपसे बहुत प्यार है। अल्लाह को मनाना इस वक्त बहुत आसान है। इस वक्त मीठा बोल भी सदका, इस वक्त किसी को मुस्कुराकर देखना भी सदका, रास्ते से कांटा पत्थर हटाना भी सदका। इस वक्त वो इतना मेहरबान, वो बख्शने पे आ जाए तो एक गुनाहगार औरत को, कुत्ते को पानी पिलाने पर बख्श दे। इस वक्त उसकी रहमत बहाने ढूंढ रही है। लेकिन जब दुनिया से चले गए और ये मौका हमने गंवा दिया, फिर हम मनाएंगे, उसने मानना नहीं। आज मौका है, गनीमत समझे। अल्लाह किसी का अजर जाया नहीं करते, किसी का अजर जाया नहीं करते। तो शहीद जो अल्लाह के रास्ते में सबसे कीमती चीज जान देकर आ गया, उसका अजर कैसे जाया हो सकता है? हर हर अमल करें, कुरान का एक एक लफ्ज पढ़ें, जिक्र अज़कार करें, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, दुरूद पाक पढ़ें, नमाज पढ़ें, सजदा करें, कोई भी इबादत, कोई भी अमल करें, इस यकीन के साथ करें कि मेरा ये अमल जाया नहीं, अल्लाह ने मेरी झोलियां भरनी। दावत और तबलीग के नाम से जो मेहनत हो रही है, इसमें आवाज एक ही है, आमाल पर क्या मिलता है? हर नमाज के बाद ये पढ़ो तो ये मिलेगा, नमाज पर ये मिलेगा, कुरान पर ये मिलेगा, जिक्र पर ये मिलेगा। हर मस्जिद में फजाइल आमाल की तालीम हो रही है। फजाइल आमाल का मतलब आमाल की फजीलतें क्या है। आज हमें किसी चीज की अहमियत और कीमत का एहसास है, अमल का नहीं। नमाज पढ़ने वाला भी पूरे यकीन से ये सोचकर मस्जिद से नहीं निकलता कि अल्लाह ने इस नमाज पर मुझे क्या दे दिया है, और नमाज जिससे रह जाए उसे भी यकीन नहीं कि कितना बड़ा नुकसान कर दिया है।
100 रुपए कहीं से अचानक जेब में आ जाए तो खुशी है, अचानक गिर जाए तो गम है। नमाज पढ़ ली, ना पढ़ने की खुशी, नमाज रह गई, ना छूटने का गम। ये बात है सच्ची, है बड़ी कड़वी, हमें इस तक पहुंचना है। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये चीजें सोचने की हैं। आगे चलिए, पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी शहीद के एजाज पर बात फरमाई है। होशियार रहना, तवज्जो रखना। 2 आयतों का खुलासा मैं अर्ज कर चुका हूं। हदीस पाक, चंद एक हदीस पाक सुन लें। पहली हदीस शरीफ, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे अल्लाह शहादत के रुतबों पर पहुंचा देते हैं, जो राह खुदा में शहीद हो जाता है, जैसे ही उसकी रूह उसके जिस्म को छोड़ती है, अल्लाह सब्ज परिंदे में उस रूह को कैद कर लेते हैं। वो सब्ज परिंदा जन्नत में उड़ता फिरता है, जन्नत के मेवे और फल खाता फिरता है। फिर अर्ज करूंगा कैसे? ये अकल में आने वाली बातें नहीं है। सेब और केले की शक्ल समझाई जा सकती है, जायका नहीं। कोई अक्लमंद आपसे पूछने पर आ जाए कि नहीं, मुझे जुबान से समझाओ कि आम कैसा होता है, कितना मीठा होता है, कैसी खुशबू होती है। आप मोबाइल में आम की तस्वीर दिखा सकते हैं, वीडियो दिखा सकते हैं, कहीं पेंटिंग दिखा सकते हैं, जायका दिखा सकते हैं। सर हिला दे। सेब का जायका, केले का जायका नहीं। इसलिए आप कहेंगे ये अकल में आने वाली चीज नहीं है। हर चीज अकल में नहीं आया करती, कुछ चीजें माननी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं, फिर जाकर समझ में आती है। अब शहीद की रूह पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ने फरमाया, सब्ज परिंदे में उड़ जाती, जन्नत पहुंच जाती, फल मेवे खाती। हमने मान लिया, देखेंगे वहां जाकर इंशाअल्लाह। शहादत का प्रोग्राम है, मरने का नहीं है, शहीद होने का कहा है प्रोग्राम। अल्लाह से मांगते हैं। आगे चलिए, हदीस पाक में है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह क़यामत के दिन जन्नत में जन्नती पहुंच गए, शहीद अपने मर्तबों पर फायज हो गए, जन्नत मकी हो गए। खुदावंदे कुद्दूस जन्नत में जन्नतियों को आवाज देंगे, शहीदों को मुखातब करेंगे और उनसे पूछेंगे। अल्फाज और हैं, वक्त के पेशे नजर समझाने के लिए शॉर्ट कर रहा हूं। अल्लाह पूछेंगे, सुनाओ क्या हाल है, कैसी रही जन्नत? शहीद अर्ज करेंगे, बारी इलाहा, तेरी जात बड़ी और तेरी जन्नत भी कमाल की, बड़े मजे के हैं और बहुत खुश हैं। अल्लाह फिर पूछेंगे, और कुछ चाहिए हो तो बताओ। जन्नती अर्ज करेंगे, बारी इलाहा, जन्नत में और क्या चाह सकते हैं? हाँ, ख्वाहिश ये है दोबारा दुनिया में भेजें, फिर आपके रास्ते में कटें और मरें और जान दे दें, फिर जिंदा करें, फिर दुनिया में जाएं, अब आपके रास्ते में जान देकर आपके पास आए। बारी इलाहा, जन्नत के मेवे बरहक हैं, लेकिन तेरे रास्ते में गर्दन कटने से जो तकलीफ हुई थी, उसमें तूने जो नजारे कराए थे और जो मजे दिए थे, वो आज भी कमी महसूस करते। अब बताओ, ये बात अकल में आने वाली है? इसे चख सकते हैं, एक तरीका है। पूरी तवज्जो नौजवान बच्चों, जिंदगी सारी पड़ी है, अल्लाह बुजुर्गों को भी सलामत रखे। किसी के लिए तकलीफ लेना और पैन लेना, जिसके साथ मोहब्बत हो, झूठी मोहब्बतों की बात कर रहा हूं, अल्लाह मेरे बच्चों आपको झूठी मोहब्बतों से बचाए। ठीक, उसमें भी लुत्फ आता है। ठीक, शायर लोग आपने पढ़े होते हैं, बड़ी बड़ी फड़के मारते हैं, फिर खत लिख के उसने मुझको बेताब कर दिया, एक लुत्फ हो चला था गमे इंतजार में। ये शायरों की बातें हैं। खैर, झूठी मोहब्बतों में भी शायरों को एक लुत्फ आता है। मोहब्बत करने वालों को कहते हैं जी मजा है, फलाने के लिए तकलीफ उठाइए। ये कुछ भी नहीं, ये कुछ भी नहीं।
अल्लाह सच्ची जात, अल्लाह से मोहब्बत सच्ची, उस सच्चे की सच्ची मोहब्बत में जब किसी को तकलीफ पहुंचती है तो यकीन मानो ऐसे ही मजा आता है। ये झूठी मोहब्बत है तो कुछ भी नहीं। उस खुदा के लिए तकलीफ उठाकर देखो। हदीस पाक में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स, मफहूम अर्ज कर रहा हूं, अगर कोई शख्स गैर महरम खातून पराई औरत को देखकर अपनी नजरें झुका लेता है, अल्लाह ने मुझे देखने की इजाजत नहीं दी, इस नजरें झुकाने पर भी अल्लाह उसे ईमान की हलावत नसीब करते हैं। सिर्फ नजरें झुकाना, बड़े मजे हैं। शहीद कहता है, अल्लाह तेरे रास्ते में जो जान दी थी, जो जख्म पहुंचे थे, लहू बहा था, उसमें वो मजा था कि जन्नत में बेचैनी हो रही है, आप मुझे फिर भेजिए। इसलिए अल्लाह के लिए तकलीफें उठाओ। फजर में उठने का दिल नहीं कर रहा, उठो, ये तकलीफ लो, मजा आएगा तुम्हें। जमात से नमाज पढ़ने के लिए हिम्मत नहीं हो रही, आंख नहीं खुल रही, देर से सोए थे, उठो, लड़ो खुद से, ये तकलीफ, ये पेन लो, देखो कितना लुत्फ खुदा देते हैं। दूसरी नेकियां, इबादतें, नींद आ रही, गलबा, मसरूफियत, तकलीफ में खुद को डालो, कुरान खोल के देखो, तिलावत करके देखो, खुदा क्या लुत्फ देते हैं। नहीं समझ में बात आ रही, तकलीफ है, बैठा नहीं जा रहा, तस्बीह हाथ में लेकर देखो। ये छोटी छोटी तकलीफें उठाओ, अल्लाह शहादत के मर्तबे जिनको दें वो उन्हीं का एजाज है। मैं और आप बस दुआ ही कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़े थोड़े मजे तो उठाएं ना। बड़ा लुत्फ है, बड़ा लुत्फ है। जो दिल अल्लाह के लिए टूटता है, जो दिल अल्लाह के लिए तकलीफें उठाता है, अल्लाह की मानने की वजह से जो अजियतें आती है, यकीन करो वही दिल खुदा का घर बनता है। न बचा बचा के रख इसे कि दिल है वो आईना। एक नौजवान बड़े अरसे बाद जुमे को नजर आया है, शहजाद साहब बाहर बैठा है गर्मी में, बड़े अरसे बाद नजर आया। ये शेर उसके लिए सुन रहा है। तो जो दिल अल्लाह के लिए टूटता है, जख्म उठाता है, तकलीफ उठाता है, दिल नहीं कर रहा नमाज पढ़नी, दिल नहीं कर रहा कुरान पढ़ना, दिल नहीं कर रहा दुकान छोड़ने को, मस्जिद जाना, सजदा करना, ये तकलीफें रब के लिए उठाओ तो होगा क्या। न बचा बचा के रख इसे कि ये दिल है वो आईना, शिकस्त हो तो अजीज तर है, निगाह आईना साज में। ये दिल वो शीशा है। शीशे के अंदर क्या आता है, मेरी तरफ देखो, अक्स आता है ना, शीशे देखते हैं आप, शीशे में कौन आता है, कोई मोहल्ले वाला या आप। ये शीशा सामने कोई आए तो शीशे में उतर आता है। ये दिल भी जब पाक हो जाता है अल्लाह की मोहब्बत से, ईमान के नूर से, ला इलाहा इल्लल्लाह की ईमानी शुआओं से, कुरान की तिलावत, सजदों से, ये दिल जब पाक हो जाता है तो शीशा बन जाता है। फिर खुदा की जात का अक्स इसमें आता है। शीशा धुंधला हो तो कोई चीज दिखाई देती है, शीशे के ऊपर कालक फेर दो, कुछ नजर आएगा नहीं। ये शीशे धुंधले हैं, इसे साफ कीजिए। और ये शीशा जब अल्लाह के लिए टूटेगा, अल्लाह को इस पर और प्यार आएगा। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहीद मुझे बड़े प्यारे, अल्लाह के यहां शहीदों का बड़ा मर्तबा है, लेकिन शहीद अभी तक उस मजे में है जो कटने में आया था। हुजूर ने फरमाया, मैं खुद चाहता हूं अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाऊं, फिर जिंदा, फिर शहीद, फिर जिंदा, फिर शहीद। ये एजाजात है मेरे मोहतरम दोस्तों। कुरान पाक की 2 आयात, चंद एक हदीस पढ़ी, शहादतों के तज़किरे आजकल हर जगह आम। हजरत उस्मान 18 जिलहिज्जा शहीद, 1 मुहर्रम सैयदना फारूक आजम, 10 मुहर्रम सैयदना हजरत इमाम हुसैन अहले बैत के साथ शहीद हुए। इन शहादतों में देखना यह है कि शहादत है क्या,
मैंने जो थोड़ा सा वक्त था यही समझाने की कोशिश की, शहीद क्या होता है, शहीद का मर्तबा क्या, और अल्लाह इसे किन एजाजात से नवाजते हैं। अब चंद एक नताइज पर गौर कर ले। हर चीज का कोई नतीजा होता है, हर अमल का कोई ना कोई असर होता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, मुस्बत भी मनफी भी, उल्टा भी सीधा भी, जो लफ्ज चुन लो। शहीद को जो एजाजात दिए अल्लाह और उसके प्यारे नबी ने, उम्मत पर इसके पॉजिटिव मुस्बत सीधे असरात क्या है, और खुदा ना खास्ता इन एजाजात को तस्लीम पूरी हकीकत से ना किया जाए तो फिर उम्मत को इसके नुकसानात क्या होंगे। चंद एक जुमले हैं, लेते जाए। शहीद के एजाजात क्या हैं? शहीद जिंदा, बोलो शहीद, ऊंची आवाज से शहीद। अल्लाह के यहां शहीद को क्या मिलता? रिज्क मिलता, बोलो क्या मिलता? अल्लाह का फजल मिलता, क्या मिलता? अल्लाह की नेमतें मिलती। शहीद को किसी किस्म का कोई खौफ, ऊंची आवाज से, शहीद को कुछ खोने का पछतावा, कुछ भी नहीं। शहीद इतने मजे में फिर शहीद होना चाहता है। ये एजाजात हो गए। ये सारी चीजें सुन ली, समझ ली, तो अब ईमान से बताओ, इंसाफ से बताओ कि शहीद तो जिंदा भी हो गया, अल्लाह के यहां रिज्क भी मिल गया, शहीद तो खुश भी है, उसका फजल नेमतें सारा कुछ मिल गया, और हम गली कूचों में निकलकर हाय वाय चेहरा सीना पीटते हुए मातम शुरू कर दें। खुदा ना खास्ता हम इस अमल को इबादत समझना शुरू कर दें तो फिर कितनी बेइंसाफी होगी। भाई जो है ही जिंदा, जो जन्नत मकी है, जिसे अल्लाह रिज्क दे रहे हैं, जिसे कोई खौफ नहीं, जान देने पर पछतावा नहीं, वो तो फिर शहीद होना चाहता है। तो आपको क्या परेशानी है? आपको क्या दुख है? आप किस दुनिया में रहते हैं? शहीद तो पिछलों को आवाजें देते हैं, खुदा का कुरान सच्चा, पिछलों को आवाजें हैं, अल्लाह खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना आगे की फिक्र है ना पीछे का दुख है। तो फिर इन्हें क्या दुख है? तवज्जो रखना। आपके बच्चा पास हो जाए, हाथ में शील्ड पकड़ी हुई है, पहली पोजीशन आ गई, वो दौड़ता दौड़ता हुआ आया, मां के सीने से लगा, मां को उसने बताया मैं पास हो गया, पहली पोजीशन आई, मां खुश हो जाएगी, होगी या नहीं? और शरीक, ये शरीका होना नहीं चाहिए, समझाने के लिए कह रहा हूं कि जो शरीका है पावे उतो तो मुबारक भी दे दे, दिल छुरियां चलन। नहीं समझे? जो शहीदों के वारिस, जो शहीदों के मानने वाले, जो शहीदों से मोहब्बत करने वाले, बिफज़ली ताला अहले सुन्नत वल जमात, उन्हें शहीद को जो एजाज मिले, हयात मिली, जन्नत मिली, नेमतें मिली, कहो हम सारे खुश हैं, दिल से खुश हैं, हमें कोई सदमा नहीं, कोई अफसोस नहीं, कोई हाय नहीं। हम तो कहेंगे वाह भाई वाह, कमाल कर दिया, जने लगे हुए। आज किसी के घर में डेड बॉडी आ जाए, फौजी जवान शहीद हो जाए, सिपाही मुल्क पर वतन पर कुर्बान हो जाए, तो लोग उसे मुबारकबाद देते हैं। शहीद के वालिद के इंटरव्यू होते हैं और वो कहता है जी मुझे कोई गम नहीं, एक बेटा नहीं, हजारों मुल्क को मिल्लत पर कुर्बान हो जाए। आज अपने बच्चे की शहादत पर खुशी और एजाज समझते हैं, तो क्या ख्याल है हुजूर के जिन प्यारों ने हुजूर के दीन के लिए अपनी जानें दे दी, उनका कोई एजाज नहीं? हम उनकी शहादतों को आज के शहीदों से करोड़ दर्जे ऊपर समझते हैं। आज अगर किसी के लिए अपने बच्चे की शहादत फख्र है तो हुजूर के खानवादे, हुजूर के प्यारों की शहादतों पर हमें करोड़ दर्जे फख्र है। आज शहीदों को तोपों की सलामी दी जाती है, योम शुहदा मनाया जाता है, शहीदों के लिए गॉर्ड ऑफ ऑनर दिए जाते हैं, बड़े बड़े एजाज दिए जाते हैं। तो क्या
हुजूर के प्यारों के योम शहादत हो तो गार्ड ऑफ ऑनर होना चाहिए या मातम होना चाहिए? उनके एजाज में तोपों की सलामियां हो, उन्हें बड़े बड़े मेडलों से नवाजा जाए, पूरी कौम वाह वाह करे, कमाल कर दिया हुजूर के जाने सारो, सिर्फ जुबान से कलमा नहीं पड़ा था, जाने देकर इस कलमे को हम तक पहुंचा है। मेरे मोहतरम दोस्तों, शहादतें, शहादतों के तज़किरे, मुजाहिदीन, जिहाद, बहादुरों के कारनामे, ये उम्मत के लिए एनर्जी है, एनर्जी, ये ईमानी ताकत का बायस है, ईमानी ताकत का। नौजवान एनर्जी के लिए आज ड्रिंक्स पीते हैं, ठीक। मुझे एक दफा किसी ने पिलाया, जैसे बुखार की दवाई होती है, कहते जी एनर्जी के लिए अच्छा है। कोई ड्रिंक में के अंदर एनर्जी नहीं, ईमान वाले के लिए एनर्जी उसका ईमान है। कभी कमजोर पड़ो, तन्हाई में बैठकर पूरी मोहब्बत से कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, अभी आजमा कर देख लो, बोलो एक आवाज में ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इससे बड़ी कोई एनर्जी नहीं, ठीक। ईमान वालों के तज़किरे से बड़ी कोई एनर्जी नहीं। सहाबा के तज़किरे करो घरों में, बच्चों के सामने, दोस्तों में, शुहदा के तज़किरे करो, ओहद व बदर करबला वालों के तज़किरे करो। जैसे जैसे तज़किरे करोगे कौम में जुर्रत, बहादुरी पैदा होगी, मुल्क व मिल्लत पर कुर्बान होने वाले सपूत पैदा होंगे। और अगर कौम मातम शुरू कर दे, हाय वाय शुरू कर दे, रोना पीटना शुरू कर दे, तो फिर कौम के अंदर बुज़दिल पैदा होंगे, बहादुर नहीं। लिहाजा वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिसकी पार्लियामेंट के माथे पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह चमक रहा है, कम अज कम उन इदारों को बिठाकर पूछना तो चाहिए कि मुल्क का कसीर सरमाया तुम्हारे ऊपर बर्बाद होता है, इन दिनों के अंदर कितने कितने इदारे तुम्हारी सिक्योरिटी में मसरूफ, रस्ते बंद, लोग परेशान, तो आखिर तुम्हें परेशानी क्या है? सारी कौम सलूट करे शुहदा के शहीदों को, करबला के शहीदों को, हजरत उस्मान, सैयदना फारूक आजम, सब शहीदों को सलूट, गार्ड ऑफ ऑनर, पूरे मुल्क की फौज खड़ी हो और इन शहीदों के सर में एजाज में सलामियां पेश करे। फिर ये कौम जुर्रतमंद पैदा होगी, जान देने वाली पैदा होगी। कौम रोने पीटने लग जाए तो बुज़दिली आएगी। अल्लाह समझ दे, अमल की तौफीक बख्शे।